आज हम लोग डॉट किलर क्लासेस में परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। परिनालिका सोलेनॉइड, जिसमें बच्चों को बार बार कंफ्यूजन रहता है कि कैसे परिनालिका किसी अचालक पदार्थ पर तार को घुमा घुमा के कैसे बना दिया जाता है। तमाम सारे पहलुओं को देखेंगे, उसका यूजेज क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टर्म है परिनालिका किसे कहते हैं। तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, अचालक पदार्थ, जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, पहली बात अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे करंट पास नहीं करता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा नहीं होता है। जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है, चालक तार की कुंडली मतलब चालक तार रहेगा तो अचालक पदार्थ के ऊपर लपेट दी जाती है चालक तार की कुंडली, तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। लेकिन खास बात क्या है ना, खास बात क्या है कि लपेटेंगे कैसे, लपेटेंगे कैसे, एक ही दिशा में। तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका प्रायः कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर तार को एक ही दिशा में, यहां पर मार्क कर लीजिए, एक ही दिशा में लपेट कर बनाई जाती है। अगर अलग अलग दिशा में आप लपेट कर बनाइएगा, एक बार ऐसे और दूसरी बार टर्न किए तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं न्यूट्रलाइज कर देगा, वो बनेगा ही नहीं। तो परिनालिका प्राय कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर तार को एक ही दिशा में लपेट कर बनाई जाती है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। जैसे क्षण चुंबक में देखते थे हम लोग, क्षण चुंबक क्या था, ऐसा था ना, ये ऐसा क्षण चुंबक था। एक तरफ था क्या मेरा कि नॉर्थ पोल, एक तरफ था साउथ पोल, यानी नॉर्थ से निकल के जाता था करंट कहां, साउथ में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ, ये था। वैसे ही यहां जो है परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तर ध्रुव का काम करेगा तो दूसरा सिरा क्या करेगा, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव का काम करेगा, जैसा कि क्षण चुंबक में होता है। चलिए हम इधर से देखते, सिमिलरिटी बना रहेगा। आप देखिए, ये देखिए, अंदर में कैसे साउथ से नॉर्थ जा रहा है और बाहर में नॉर्थ से साउथ जा रहा है। अब सेम चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे क्षण चुंबक है, कौन चुंबक है, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, ठीक है, क्षण चुंबक है, रॉड मैग्नेट। तो ऐसे ही ये भी है, परिनालिका है, ये अचालक पदार्थ है, इसके ऊपर चालक तार की कुंडली को एक ही दिशा में लपेट, देखिए ऐसे लपेटा गया है, लपेट कर बनाई गई है, समझे बात ना। तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो अंदर में देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है साउथ से नॉर्थ में जा रही है और बाहर में नॉर्थ से निकल कर साउथ, यहां देखिए नॉर्थ से निकल के साउथ में, ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, जैसा कि क्षण चुंबक में है। बाहर में नॉर्थ से निकल के साउथ में, अंदर में साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ, साउथ से चल के नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिणी ध्रुव से चल करके उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबक के अंदर की बात है, बाहर में है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है। तो उसी तरह के तरीके से यहां भी बताया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, यहां से चल के बाहर में ऐसे जा रही और अंदर में जो है इस तरीके से साउथ से नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या है, तो परिनालिका के विद्युत चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया मैग्नेट होता है। तो परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रखकर, परिनालिका है, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का छड़ रख देते हैं, जिसे क्रोड भी बोलते हैं, रखकर धारा प्रवाहित करने पर नर्म लोहा क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। नर्म लोहा क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाता है, नर्म लोहा चुंबकित हो जाती है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि यह विद्युत धारा की मदद से बनाई गई चुंबक होती है, इसलिए इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि जैसे करंट आप बढ़ाएंगे तो ये विद्युत चुंबक का पावर बढ़ता जाएगा, यानी अट्रैक्ट और रिपेल करने का, यानी आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप करंट देना बंद कर देते हैं तो तुरंत जो है विद्युत चुंबक अपना अस्तित्व खो देगा। यानी धारा का मान बढ़ाने पर क्रोड चुंबकत्व तो बढ़ता है, लेकिन धारा बंद करते ही
क्रोड का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, टेम्पररी है, जब तक करंट मिलेगा तब तक वो चुंबक है, करंट मिला बंद हो गया, चुंबक का गुण समाप्त हो गया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की जगह इस्पात के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्पात के छड़ जैसे ही इस्तेमाल करिएगा नर्म लोहे की जगह, तब जो चुंबक बनेगा वो अस्थायी चुंबक बन जाएगा। अर्थात करंट दे चाहे नहीं दे, करंट देना बंद भी कर देते हैं तो भी उसके चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बार फिर से मैं बता दूं, सोलेनॉइड वैसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली को एक ही दिशा में लपेट करके बनाई जाती है, ठीक है। और कितना पावरफुल बनेगा विद्युत चुंबक, उसके अंदर में प्रणालिका के अंदर अगर क्रोड रख देते हैं, लोहे का छड़, नर्म लोहे का छड़, और तब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह नर्म लोहे का छड़ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा और उसे कहेंगे विद्युत चुंबक। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट इंग्लिश में कहते हैं, इसको सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हम विद्युत चुंबक का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग, एक बात और बता दें कि जो सोलेनॉइड जो बन रहा है, सोलेनॉइड, और उसके मदद से फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना पावरफुल होगा वो निर्भर करता है विद्युत परिनालिका के ऊपर लपेटे गए चालक तार के फेरों की संख्या पर, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग लोहे के भारी, अब यूज देखते हैं विद्युत चुंबक का। इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़े को उठाने में किया जाता है। लोहा का भारी टुकड़ा है तो उसको मनुष्य को उठाने में थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है, तो उसको क्या है, मतलब क्रेन की मदद से उसमें विद्युत चुंबक लगा देते हैं और वो उसको उठा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता है क्रेन से और उठा लेता है। इसका उपयोग विद्युत घंटी में, माइक्रोफोन में, टेलीफोन रिसीवर में, टेलीविजन इत्यादि में भी किया जाता है। चंद लाइनों में बोलने का मतलब है कि प्रणाली का वैसी व्यवस्था है जो अचालक तार के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट कर बनाई जाती है। जितना फेरा लपटेंगे उतने मजबूत बनेगा और उसके अंदर जो लोहे का छड़ होता है वो चुंबकित हो जाता है, क्योंकि विद्युत के मदद से बनाया गया चुंबक है, इसलिए उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरीके से हम लोग का शॉर्ट वीडियो यहीं पर समाप्त